जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। आओ जी, आपका स्वागत करते हैं हमारे आश्रम में पहुंचाने पर। बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत आपकी जगदीश जी आपकी टीम के सबसे सिपाही है। हाँ, और बिल्कुल। हर एक कार्यक्रम में 3 दिवसीय जितने भी कार्यक्रम हमारी खाप है ना, जरूर पहुंचा है। आपकी तरफ से पगड़ी कमाल हुए बतेरी बांधी यहाँ के तो। पंचायती सारे प्रोग्राम हमारी खाप की तरफ से पहाड़ जी पगड़ी थी। बहुत अच्छा था। में बाढ़ भी और गिरावट भी सारे अब पता है मेरे को पूरी सारा। अभी दिया था जी वहाँ आपका धन्यवाद बहुत। आपने हाँ, दिया था, बिल्कुल दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद 3 आपका। दिवसीय जितने भी सत्संग है उसमें सारे में हमारी खाप की तरफ से पहुंचा हम प्रधान जी आया करो जरूर आया करो। इसमें अग्रणी है। हमारा हौसला बढ़ता है ऐसे आप कहने से। हाँ हाँ, हमारी हिम्मत बढ़ेगी। हम तो आपका बहुत बहुत इंतजार कर रहे थे। मैं तो संजय के साथ नौकरी करा करता जी पहले आर्मी में, खाप में जिम्मेवारी। अच्छा अच्छा, आपकी दुआओं से आ गया मैं बाहर। आपने दुआ दी। अपने सत्कर में हाँ, ठीक है। मनोज भाई जी, हमने तो मंचों से कही ये बात, बिल्कुल सरकार के कानों तक भेजी कोई। हाँ, फिर तुम्हें तो सुनाई होगी भाई, आपकी पुकार सुनी भगवान ने। बहुत अच्छा हुआ है, आपकी सेवा और कराएंगे डट के। बाहर खुला करेंगे। आप सेवा जैसे चाहिए, आपके तो आशीर्वाद चाहिए लोगों को। ठीक है। आपका तो आशीर्वाद चाहिए मुकाबला है नहीं है जी। बहुत हो गया। भगवान जी की जय हो। और है हमारी खाप। ओहो, वाह भाई वाह। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो ये भैंसवान से आए हैं जी हमारे साथ। अच्छा अच्छा। ओहो, आपका आने पर स्वागत करता हूँ। और ये वो तुम्हें तेरी सम्मान हो गया इसके। अब कोई बात है ना, आपकी इच्छा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर आप साथ हैं आपके। इसने शुरू में पंजाब खोड़ में सत्संग साथी जब से जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। हम किसान और मजदूर के साथ रहेंगे जब तक हम जीवांगे। चिंता ना करिए। भगवान जी की जय हो। जी की जय हो। आपने तो हमारा बहुत बड़ा मनोबल कर बढ़ा दिया और धन्यवाद करता हूँ। इतना किया नहीं हो सकता। आशीर्वाद और चाहिए। आशीर्वाद तो आशीर्वाद बोल रहे हैं। ये मलिक आपकी रिश्ता है जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भैंसवान के। अच्छा अच्छा, ठीक है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो। नमस्कार दर्शकों, अभी हमें सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में और संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थ हेतु दिल्ली से कई खाप प्रधान और जनप्रतिनिधि आए हैं। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करके उनको कैसा लगा। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। रणबीर सिंह मलिक, गाँव भैंसवान को। पहले रोडवेज में प्रधान था, अब गाँव का एक सरपंच। तो इसको ये मुहिम देख के हमने भी कई बार पहले भी आए हैं, तो ये मुहिम हमने बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। सारे गाँव में भी हम प्रचार करते हैं और यहाँ आने के बाद तो वाकई में पता लगता है, जो आदमी आ गया है कि भाई ये मुहिम तो हर एक से चलानी चाहिए। और जो नशा मुक्ति के समर्थन में चलाई है ना रामपाल जी ने, ये तो इस समाज सेवा के लिए चलाई है, जिससे हर एक आदमी के वो है कि वाकई में भगवान नीचे उतर गया है। जो जहाँ भी जमींदारों के हक में भी, कोई संस्था के हक में भी जहाँ भी करे हैं, आम गरीब आदमी की सेवा कर रहे हैं, तो इससे तो और भगवान कहाँ हो गया। भगवान वाकई में भगवान के भगत हैं और हम भी सारे इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उनका अपने गांव की तरफ से, अपनी खाप की तरफ से पूरा सहयोग करेंगे। और भाई सब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम से लोगों के जीवन में कितना बदलाव आ रहा है? लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आने लग रहा है। सर जितने भी महाराज जी बाहर आए हैं तो हर एक आदमी को खुशी हो रही है कि भैया तो वाकई में इतने दिन में अंदर रहने के बाद भी इतनी मुहिम बढ़ती चली गई। तो ये उनका तो कोई है नहीं, ये तो वाकई में भगवान ही हैं कि भाई इतनी मुहिम हुए, अंदर जेल में थे, जब भी इतनी मुहिम आगे बढ़ती रही, हर एक आदमी भगत है। कितनी आस्था से, पूरी आस्था से इतने बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि वाकई में धरती पर उतार उतरे। सर, संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि किसान और मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे, चाहे बालक भी बेचना पड़े या कुछ भी कुर्बानी करना पड़े। ऐसे कलयुग में ऐसे विचार वाले संतों को क्या कहेंगे आप? ऐसे भगवान ही कहेंगे इसे तो। इस सीजन में किसानों की काया कल्प कर दी,
जो बरसात का मौसम आया था उसमें किसानों की कायाकल्प कर दी और भगवान ने इनको बहुत बड़ा वो दिया है, बहुत बड़ा दिल दिया है। जितने आंदोलन हुए हैं, आंदोलन में इतना इन भाग दिया है कि हर एक आदमी को मदद करी है। यहाँ जाट धर्मशाला बनी है, उन्होंने पूरी इन्हें मंजिल बनाई है, तो सारा समाज इनकी वाह वाह कर रहा है। और हम भी भगवान से प्रार्थना ये करे हैं कि इनकी लंबी उम्र हो और लंबा भगवान इसमें उतरे दे, सारा समाज का उत्थान हो जाएगा। इससे बढ़िया और क्या। संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा और दहेज छोड़ने के लिए एक निवेदन भी किया है। क्या आप सब बड़े बुजुर्गों को सहयोग मिलेगा इस मुहिम को? नहीं, हम तो बिल्कुल मिलेगा, सारे समाज का मिलेगा, सारी खपों में मिलेगा। और बुजुर्ग तो बहुत ज्यादा इससे खुश हो रहे हैं इस मुहिम से कि भाई ये दहेज प्रथा और नशा मुक्ति खत्म हो जाएगी तो वाकई में स्वर्ग हो जाएगा देश का। तो मेरे साथ हाँ सर, क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे थे, हम गांव-गांव में जगह जगह जहाँ भी हमारी पंचायतें होती हैं हम ये प्रचार करते हैं इस बारे में, नशा मुक्ति के बारे में, दहेज के बारे में, रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। इन 4-5 एजेंडों को हम अपनी हर एक पंचायत में लेके चलते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज ने किसान मजदूर के साथ में हमेशा रहने का एक वायदा किया है, कैसा लगेगा? अब की बार बल्कि दोबारा फसल जो है ना, कुछ बहुत सारी ऐसी जमीनें थी जिनमें फसल हो ही नहीं सकती थी। इनकी वजह से, इनकी मुहिम की वजह से जो है ना वो सब किसान जो है ना अपनी फसल बो पाए हैं और वो बढ़िया से मतलब काम हुए। हमारी सहरावत खाप की तरफ से हमने जो है ना रामपाल जी महाराज को पगड़ी से सम्मानित किया है और खाप का मोमेंटो देके सम्मानित किया है। मेरा नाम संदीप सहरावत, में सहरावत खाप में राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेवारी समाज ने मेरे को दे रखी है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी का समाज हित में बहुत बड़ा योगदान है, चाहे जाति प्रथा का उन्मूलन करना हो, चाहे नशा और दहेज जैसी कुरीतियों को दूर करना हो, तो उनकी इस मुहिम से कैसा बदलाव आ रहा है लोगों के जीवन में? मैं बात जो आपके सवाल है उसके हिसाब से मैं देखूंगा, यहाँ मुझे कोई जाति पाति तो दिखाई दे ही नहीं रही। भक्ति में है सारा संसार और भक्ति के हिसाब से सब चल रहे हैं। जाति पाति का कहीं कोई असर हमें दिखाई नहीं दे रहा। और ये जाति पाति कभी किसी समय में किसी कारणवश शुरू हुई होंगी, खाप पंचायतें और ऐसे साधु संत इन चीज़ों को अब है ना धीरे धीरे समाज से इस बीमारी को दूर करते हुए लेके आ रही हैं। मैं आपकी अन्नपूर्णा मुहिम पे और 2-3 चीज़ कहना चाहूँगा। मैं इसके 2-3 हिस्से देख रहा हूँ यहाँ। पहला हिस्सा तो हमने समाज के बीच में देखा, पूरा हरियाणा प्रदेश में दूसरे-तीसरे हिस्से में है ना बाढ़ का असर था। अब की बार पानी भर गया था, तो जो जितनी भी इस हरित प्रदेश में दोबारा से फसलें ले लाई पानी निकाल के, इस संस्था के माध्यम से, गुरुजी के संस्था के माध्यम से जो भी अंदर थे, तो भी इतनी जबरदस्त मुहिम चलाई। जो ये यहाँ कार्य शुरू करके जा रहे थे, मेरे ख्याल से पीछे से इन अनुयायियों ने और सभी परिवार के सदस्यों ने मिलके इसको पूर्ण रूप से निभाया। तो उसमें जितनी भी फसलें अभी ले लाई हैं वो आज इनका उसमें सरकार से कई गुना ज्यादा हिस्सा मैं मानता हूँ। अन्नपूर्णा मुहिम का दूसरा, मैं यहाँ लाखों की संख्या में भक्त जन हैं, तो उनकी मुझे इनके आशीर्वाद से कहीं कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। तो सबका पेट बड़ी समानता से भरा जा रहा है, बड़े अनुशासन से भरा जा रहा है। तो अन्नपूर्णा मुहिम में बहुत ही जरूरी ये चीज जो है वो इन्होंने अपने इस संस्था के माध्यम से जरूर शुरू कर रखी है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो समाज में अभी पीछे पंचायतों का दौर चला था, सरपंच एसोसिएशनों और खापों ने जो सम्मानित किया था, उसमें हम 3-4 प्रोग्राम रहे, सभी में हमारी खाप की तरफ से हम पहुंचे थे। और आज बड़ी खुशी हुई देख के, भाई सभी पंचायतों के द्वारा दिए हुए हल, पगड़ी और मोमेंटो यहाँ एक दृश्य के तौर पे हमें दिखाई दिए। इसको देख के भी बड़ी खुशी हुई भाई। और ये पुकार जो समाज की जन जन की गई, उसकी बदौलत आज भाई संत रामपाल जी हमारे बीच में दोबारा से सेवा के लिए आते रहे। एक चीज मैं और कहना चाहूँगा, मेरा निजी तौर पे भी इस परिवार से थोड़ा जुड़ाव है। संत रामपाल महाराज जी की बेटी हैं मंजू, जो वो बैरखी हैं, भाई संजय है, वो मेरा फौज में मेरा साथी रहा है। तो हम भाई दुआ करते हैं भाई संजय भी बहुत जल्द है ना वो हमारे बीच में उसकी जमानत हो जाए। दूसरी चीज, आपने एक बीच में एक सवाल किया था प्रधान जी से, अब वही जो हम जो धन की या किसी कमी की, सेवा भाव की जो जरूरत है, मैंने 1-2 इंटरव्यू में इनकी बेटी का देखा है। अब वही मुझे अपना कुछ भी, चाहे किडनी भी, अपने अंग का कोई हिस्सा भी बेचना पड़ जाए, तो इस मुहिम को, अन्नपूर्णा मुहिम को हम रुकने नहीं देंगे। बड़ी काबिल तारीफ चीज है। समाज में ये चीजें होनी चाहिए। तो समाज की तौर पे संत रामपाल जी महाराज की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है।
एक चीज आपने और कई पंचायतों को, अब नशा, देखो नशा आज हमारे युवा कोरी समाज को है ना बिल्कुल छिन भिन कर रहा है। अगर संत रामपाल जी महाराज इस उद्देश्य में सक्सेस करते हैं, इस परमपिता परमेश्वर और इनके आशीर्वाद से ये चीज मुहिम सिरे चढ़ जाती है, तो भारतवर्ष पुनः अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाएगा। मैं यही बात अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। मैं हम दर्शन करके आए हैं संत रामपाल जी के, और उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। और इन्होंने जो मुहिम चला रखी है गरीबों के लिए कि भाई मकान बना के देते हैं, बच्चों को उनके रहने के लिए, पढ़ाई के लिए भरी किताबें देते हैं, कपड़े देते हैं और पूरा अन्न देते हैं, उनको खाने पीने का जो करते हैं। कई मकानों की तो चाबियां हमने दी है गरीबों को, और बहुत ही जो करते हैं अत्यंत ही शोभनीय और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आप मिले हैं, उनकी सादगी कैसी लगी आपको? बड़ी सादगी से रहते हैं। मैंने खुद उनको सहरावत खाप की तरफ से पगड़ी बांध के सम्मानित किया।